बात यह है कि एक बार जो गलत स्मृतियां अंदर पकड़ी गई, पकड़ लिया हमने उस स्मृति को, और वो स्मृति अगर नहीं छूटी तो वही स्मृति के चलते हुए तुम्हें पुनः उस स्मृति के अनुसार ही वो कर्म करवाएगा। जैसे हमने कोई कर्म किया, अब उस कर्म का फल आया, अब वो फल को भोगते हुए हमने, क्योंकि फल ही अपने आप में एक कर्म का बीज है इसके अंदर, राइट। हमने जैसे कोई बढ़िया चीज खाई, अब जो खाते खाते हमने जो उस फल का जो भोगा, मतलब खाते हुए जो आनंद लेते हुए उसको फिर से याद करके, अरे ये तो बहुत मस्त है, मजा आ गया, तो दोबारा खाएंगे, ये चीज जो हमने सोची, तो वो फिर से हमारे अंदर वही फल, वो फिर कर्म पैदा कर रहा है। और वही कर्म पैदा करते करते वो जितना साइकिल के टायर की तरह है, एक जाएगा पीछे वाला भी आगे बढ़ेगा, आगे वाला भी बढ़ेगा, मतलब कहने का मतलब ये कि टायर की तरह गोल गोल घूमता रहेगा। कर्म फल फल कर्म, कर्म फल फल कर्म, कर्म फल फल कर्म। तो इसी तरीके से बार बार मन में वही चीज आती रहेगी और मन वही करता रहेगा, अरे मेरा मन तो यही करता है, मुझे ये तो बहुत पसंद है। तो मन में जो जो स्मृति मतलब जो संस्कार, स्मृति मतलब संस्कार, सीधी सी बात है। तो जो संस्कार हमने पक्के कर लिए, वो संस्कार बदल नहीं पा रहे हैं, अपनी अज्ञानता के कारण समझो, या अपने सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए अज्ञान के कारण उस संस्कार को हम सत्य मान लेते हैं। जब हम जानते हैं कि हम ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है, दुनिया के बड़े बड़े साधु संत ने ये बोला है, हमारे वेदों पुराणों शास्त्रों में ये लिखा हुआ बोला, वेदांत में इतनी सारी बातें बताई, तुम्हारे रियल स्वरूप के बारे में बताई, लेकिन आखिरकार बुद्धि वहीं भटकती है, अरे हम तो 84 लाख योनि के जीव हैं, हमारे से तो कुछ हो ही नहीं सकता। यस, शास्त्र में लिखा है, धन में आसक्ति रखने वाले सर्प योनि में मिलते हैं। हाँ,